राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसने जयपुर से लेकर नागौर तक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। मामला है खीपसर से भाजपा विधायक रेवंत राम डांगा से जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन का, जिसने न केवल उनकी विधायकी को खतरे में डाल दिया है बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को एक नए मोड़ पर भी ला खड़ा किया है। कहा जाता है कि राजनीति में समय सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। जो आज ताकतवर दिखता है वह कल कटघरे में खड़ा हो सकता है। खीपसर में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। सामने आए स्टिंग वीडियो में विधायक निधि के कामों में कथित कमीशन खोरी की बातचीत सामने आने के बाद मामला विधानसभा की सदाचार समिति यानी एथिक्स कमेटी तक पहुंच गया है। जैसे ही किसी विधायक की फाइल इस समिति की मैच पर जाती है, सियासी गलियारों में खतरे की घंटी भी बजने लगती है। यहां से या तो क्लीन चिट मिलती है या फिर राजनीतिक करियर पर बड़ा संकट आ जाता है। राजस्थान की राजनीति इतिहास की गवाह रही है कि सदाचार समिति की कार्रवाई हल्की नहीं होती। कंवरलाल मीणा का मामला आज भी लोगों को याद है, जब तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई थी। अब वही तलवार रेवंत राम डांगा के सिर पर लटकती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि डांगा सत्ता पक्ष के विधायक हैं, इसलिए मामला और भी संवेदनशील हो गया है। पार्टी की साख और सरकार की छवि दोनों दांव पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम को केवल भ्रष्टाचार के आरोपों तक सीमित मानना शायद अधूरा सच होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है यह सब एक बड़ी सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा भी हो सकता है। हाल ही में ज्योति मिर्धा की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा दी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या खीपसर में कोई बड़ा चेहरा आने वाला है? क्या रेवंत राम डांगा को साइडलाइन कर किसी नए चेहरे को आगे लाने की योजना बनाई जा रही है? इसी बीच रिजपाल मिर्धा का रुख भी सबको चौंकाने वाला है। जो कल तक डांगा के समर्थन में खड़े नजर आते थे, वही आज कथित भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और पार्टी से निष्कासन की बात कर रहे हैं। इससे साफ है कि अंदर खाने समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में एक नाम और चर्चाओं में है, हनुमान बेनीवाल। दरअसल खीपसर को बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। कभी रेवंत राम डांगा उनके करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में रास्ते अलग हो गए। यदि डांगा की विधायकी रद्द होती है और उपचुनाव की नौबत आती है, तो यह मुकाबला केवल चुनाव नहीं बल्कि पुराने राजनीतिक हिसाब किताब चुकाने की लड़ाई भी बन सकता है। इस बहस में शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी का बयान भी चर्चाओं में है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर एक विधायक की जांच हो रही है तो सभी 197 विधायकों की भी जांच होनी चाहिए। यह बयान पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या खीपसर में उपचुनाव का ऐलान होने वाला है? क्या यह मामला सिर्फ एक विधायक तक सीमित रहेगा या राजस्थान की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा? जवाब आने वाले दिनों में सदाचार समिति के फैसले के साथ सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस सियासी भूचाल के झटके अभी और महसूस किए जाएंगे। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।